अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम नामी इसमें गिरामी अली औसत है। ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस नाम से आप मशहूर हैं। इसका मतलब क्या है? आबिदीन की जीनत, यानी आप ने ऐसी इबादत की, ऐसी रियाजत की, अल्लाह की ऐसी बंदगी की कि उनको इस नाम से पुकारा जाने लगा, आबिदीन की जीनत, ज़ैनुल आबिदीन। और सैयद सज्जाद भी आपको कहते हैं, मतलब सज्जाद सजदा करने वाले, उनके सरदार सैयद सज्जाद। इसीलिए तो आला हज़रत ने लिखा है, सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख मुझे, इल्म हक दे बाक़रे इल्म हुदा के वास्ते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और आपको 3 साल हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी सोबत मिली, यानी अपने दादा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ 3 साल रहे। और जब आप करबला मोहल्ला में थे, उस वक्त आपकी उम्र शरीफ 30 साल की थी। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने अहले बैत हज़रात शहीद हो गए। हज़रत अली अकबर शहीद हो गए, हज़रत अली असगर शहीद हो गए, हज़रत कासिम शहीद हो गए, हज़रत अब्बास अलंबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, ये तमाम लोग शहीद हो गए और दूसरे असहाब शहीद हो गए। तब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार थे, शदीद बुखार था, उठते थे गिर जाते थे, ये हालत थी। खड़े होते हैं तमाम लोगों की शहादत के बाद, अर्ज करते हैं अब्बा जान, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज कर रहे हैं कि अब मुझे मैदान जंग में जाने की इजाजत दीजिए। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि बेटा, तुम्हारे भाई अली अकबर शहीद हो गए, तुम्हारे 6 माह के भाई अली असगर शहीद हो गए, अब तुम बचे हो, तुम्हें जिंदा रहना है, खवातीन को तुम्हें मदीने मुनव्वरा भाई हिफाजत ले जाना है, और मेरी हुसैनी सादात तुमसे ही चलेगी, तुमसे ही मेरा सिलसिला नसब चलेगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बिस्तर अलालत पे लिटा दिया था, और फिर आप मैदान कारज़ार में गए, को दुश्मनों को आपने तहतीक किया, फिर उसके बाद 72 जख्म खा करके आप भी अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, थोड़ा ठंडे दिल से सोचिए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल पर क्या गुजर रही होगी, कैसा उन्होंने सब्र किया होगा। आंखों के सामने अली अकबर शहीद हो गए, उनके भाई नन्हे अली असगर जो 6 माह के थे, उनकी आंखों के सामने बदबख्त ने तीर मारा था, वो भी शहीद हो गए। हज़रत कासिम शहीद हो गए, हज़रत अब्बास अलंबरदार शहीद हो गए, और उनके वालिद माजिद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए। इतने शोदा का गम। फिर जब यजीदी सिपाहियों ने इन काफिलों को दमिश्क लेके गए, यजीद के पास, जब ये काफिला यजीद के दरबार में पहुंचा, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिल यजीद ने कहा, ढोंग करने लगा, कहा कि अगर तुम्हारे वालिद का मामला मेरे साथ तय होता तो हरगिज मैं उन्हें कत्ल नहीं करता। ये यजीद ने सियासी मफाद की खातिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया था। इस पर कुछ लोग कहते हैं कि यजीद के सर पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल का इल्जाम नहीं आता। अगर यजीद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पर राजी नहीं था, तो जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जिन लोगों ने शहीद किया था, उन लोगों को कत्ल क्यों नहीं किया यजीद ने? शिमर को कत्ल क्यों नहीं किया यजीद ने? दूसरे जालिमों को कत्ल क्यों नहीं किया यजीद ने? इब्न जियाद को कत्ल क्यों नहीं किया यजीद ने? पता चला यजीद उसमें शामिल था। जब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सरे मुबारक नेज़े पर लगा करके ढोल ताशे बजाते हुए वो लोग दमिश्क के बाजार से गुजरते हुए जब यजीद के दरबार में पहुंचे और तक एक तश्त में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सरे मुबारक रखा गया था, तो उस वक्त यजीद एक छड़ी लेकर के इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लबहाए मुबारक को छड़ी लगा रहा था। उस वक्त एक आशिके रसूल, आशिके अहले बैत तशरीफ फरमा थे, वो सहाबी रसूल तशरीफ फरमा थे। उन्होंने कहा कि ऐ यजीद, छड़ी हटा ले,
इसलिए कि मैंने बारहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि वो अपने नवासे के लबों को चूमते हैं, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लबों का बोसा देते हैं। बताओ मुसलमानों, ये यजीद का किरदार था, ये यजीद का किरदार था। उसके बाद क्या हुआ? कुछ ही साल हुकूमत कर सका यजीद, खत्म हो गया यजीद, नामो निशान मिट गया यजीद का।